ऐसा सर चले। मैं यूपीएससी का टीचर हूं, एक लाइन लिखी थी, एक लाइन, और पहली क्लास के अंदर वो प्रोटेस्ट हुआ था ना, वो क्या हुआ था, एक लाइन लिखी थी, औरंगजेब वॉज अ टायरेंट रूलर, ठीक है, या वाई औरंगजेब वॉज अ टायरेंट रूलर, इतने में तो पूरी क्लास खड़ी होके कहती है इसको भगाओ। श्रीनगर के इंस्टीट्यूट का बता रहा हूं, यूपीएससी का टीचर हूं मैं, अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं तो। दूसरा चले सर, चलो ठीक है, उसे छोड़िए, वहां तक नहीं कितनी जाते हैं। मैं आपसे ये मुस्लिम पूछ रहा डोमिनेटेड हूँ सीट्स कि हैं, जम्मू कितनी कश्मीर में ऐसी आप ये कह मुस्लिम रहे हैं डोमिनेटेड बीजेपी ने सीट्स बड़ा हैं, मैं अच्छा काम डाटा की किया। बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो जनरलाइज, मैं उस जनरलाइज डाटा की ही बात कर रहा हूं। सर जनरलाइज डाटा में छोटी सी एक बात सर, अच्छा आप हम बूथ लेवल के ऊपर भी अगर बात करना शुरू कर दें तो कितने ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ्स हैं जहां पर 90-95% मुस्लिम पॉपुलेशन है और एक भी वोट बीजेपी के फेवर में पड़ा हो। सर 12 लाख का वोट मार्जिन, 12 लाख का वोट मार्जिन, मोमिन खान जो नो हरियाणा के अंदर अभी जीत के आया है, वो कोई हुड्डा वुड्डा को नहीं मिला, वो उसको मिला है। क्यों सर, इतनी नफरत है तो उसके बाद रिएक्शन ना आ जाए, फिर आप कहते हो नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चों के अंदर सर सीधी सी बात है, हमारी हिंदी के अंदर एक होता है शत्रुबोध, हिंदुओं में आज तक ये था ही नहीं, वो नहीं चले था, अब ये हमारी आप सीधा एक्सिस्टेंस हो सीधा गई ये कह खत्म। रहे हैं कि हिंदुओं को यही नहीं पता कि मुसलमान उनके शत्रु हैं। हाँ, है? अच्छा एक बात बताओ, मुजफ्फर भाई से पूछ लो, Really, do you मुजफ्फर really भाई believe, sir? आपके यहाँ, हिंदुओं को आपको ये आपके यहाँ बात जो बुत कराना है परस्ती कि है उसके मुसलमान बारे में उनके क्या दुश्मन विचार है हैं। आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुजफ्फर भाई आप बताओ, बुत परस्ती के मामले में आपका क्या विचार है? देखिए हम तो मुशरिक बोलते हैं उनको, जो यहाँ पाकिस्तानी मुशरिक क्या मोस्टली होता जो, है, आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए। जी काफिर बोलते हैं। काफिर क्या होता है? नॉन बिलीवर। जी और वाजिबुल कत्ल होते हैं या नहीं होते? हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, पाकिस्तान वो पे है ना कि टॉपिक मैं हिंदू भी से हट उसी गए की हम। यही जी कश्मीर पे घसीट के ले गए हैं यार। कश्मीर का आपने नहीं नाम लिया तब मैंने जवाब दिया है। नहीं नहीं, उसके जी बाद आपने पूरी डिस्कशन को ही कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। आपने कश्मीर से लेके सर आपने कश्मीर की बात की तो मैंने कश्मीर का जवाब मैंने दिया। इन आपने जनरल बाकी बात इंडिया की की और बात मैंने की, ये भी उसका कहा जवाब था कि दिया है। हम आप प्रोग्राम को डिस्कशन रिवाइंड करके को देखिएगा बाद में। दोबारा रखेंगे, और मैं अरविंद जी सारंगी को दोबारा, ओपन चैलेंज कर रहा हूं दोबारा कि एक नहीं, बार मैं कह रहा दोबारा हूँ उसको डिस्कशन रिवाइंड करें। करके देखिएगा। जी जी हाँ, मैं और हिंदू नहीं आपको मैं करता ओपन हूँ। चैलेंज कर रहा हूं, इस डिस्कशन को दोबारा रखें और इंडियन मैं मुस्लिम के डाटा के साथ मैं हिंदू बैठूंगा कि मुस्लिम कहां नहीं कहां पर करता हूँ किसमें, सर। और ये ना चीज ही मेरी क्या, रोजी रोटी इससे चलती है। जी प्लीज मैं साहब आपको मेरी बता भी नहीं दूं, होती। मैं नफरत की बात नहीं हाँ, करता हूँ। किसकी? मैं नफरत की बात बिल्कुल नहीं करता हूं और ना ही कम्युनलाइजेशन पे मेरा मैं कोई प्यार की वो है। बात करके अपनी गर्दन नहीं कटवा सकता, सीधी सी बात यह है, समझे मुजफ्फर भाई? और हम मेरे जो बाप दादाओं ने जो मार काट आप ये कह रहे हैं खाई कि जो है, प्यार की हम बात उस चीज करेगा की, वो और ये गर्दन बात कटवाएगा नफरत, मुसलमानों से। नफरत मेरे से जो करेगा, सुनिए साहब, मेरे से जो नफरत करेगा ना उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। मैं किसी को नफरत नहीं मैं करता, आपसे यहाँ पर नफरत लेकिन नहीं अगर यहाँ करता पर कोई है, मुझे नफरत की आपने नफरत बात तो बताया नहीं कि हो करेगा आप तो रही। मुझे बड़ा उसको उसी प्यार की करने भाषा में वाले जवाब हैं। दूंगा। नहीं यहाँ पर नफरत अगर की बात कोई तो मेरे को काफिर कहेगा तो मैं उसको 4 बार वैसे ही जवाब दूंगा। वो जमाने गए, आप कह रहे थे ना वो जमाने गए, वो जमाने गए जब हमारे को कोई ये कह रहा होता था कि ये एक वाजिबुल कत्ल है, जिसने मेरे बारे में एक बार भी कह दिया ना वाजिबुल कत्ल, साले को बाढ़ के रख दूंगा अंदर। कि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में आज के दिन सिर्फ एक एजेंडा पे वोट कर रहा है, हटाना है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गया भाड़ में। अब बीजेपी जब कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, तब सारे के सारे खड़े होके कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, no, these मेरी are, मेरी अरे कोई भाई दिलचस्पी मेरे नहीं ऊपर है के चले जाते इन हैं, मामलात के मेरी अंदर। दूसरी मैं पेशाब कर मौजूद रहे होते हैं तो मैं क्या करना चाहता करूंगा? हूँ। नाम तक नहीं लिख रहे, वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहे ये लोग। सर वक्फ बोर्ड आप ठीक मान रहे हैं क्या? ये अरे चीज अब किस तरीके से मंदिरों, चले सर उनका मंदिर तक पे क्लेम कर रहे हैं ये अब लोग। बोलने तो दें उनकी आप। उनकी बात भी अब सुन लें हरिवंश सर। चलें सर कितनी बात सुनूं मैं इनकी? ये अब अब कोई ये बात चीज नहीं, बर्दाश्त कर लें। बात करें तो ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू को जस्टिफाई। सर सुनिए मेरी बात, मैंने ना शुरू रेडिकल नाम नहीं लिया है। होता सर, हिंदू रेडिकल नहीं होता। मैंने अपनी मैं पहली बात सर्वधर्म संभाव से शुरू करी है। अब ऐसा है कि बर्दाश्त करें थोड़ा सा, मुझे भी सर वो आप बोलने दें। बर्दाश्त करिए, आप अच्छा गलत और झूठ बोल रहे हैं, आप गलत नहीं फैक्ट्स नहीं ले रहे ऐसा नहीं, हैं, नहीं गलत ऐसे मलाईदार नहीं और है। ऐसे सुंदर, सर देखिए, गलत है नहीं ये नहीं आप फैक्ट्स। तो जातियात नहीं पे नहीं उतर आए हैं, आप ऐसे ना करें। ऐसे मानने को ऐसे तैयार नहीं है ऐसे यार, ऐसे वो ना, ये क्या मतलब, याकूब मेमन के जनाजे मैंने के अंदर लाखों की भीड़ होती है और एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे के अंदर उनका परिवार तक पूरा नहीं आता। कश्मीर के अंदर जब कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन में, तो कोई वोट किसको डालता? अमित शाह साहब से पूछा, मैं सर प्लीज अब रिस्पॉन्ड करूं, राज्यसभा में, मैं रिस्पॉन्ड कर लूं पहले। सॉरी तो विधानसभा कोई में, कैंडिडेट नहीं दिया, सुन तो लें, कोई कैंडिडेट नहीं दिया आपने लोकसभा इलेक्शन में, तो वो वोट किसको डालते? फिर ये है कि जो आपका कैडर है,
जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वो इतना मायूस हुआ कि यार हमने जब पार्टी का झंडा लेके 5 साल से घूम रहे हैं, पार्टी ने तो कैंडिडेट ही नहीं दिया। यही हाल जो है अभी विधानसभा के इलेक्शंस में हुआ, ठीक है, जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए उसके अंदर अमित शाह साहब ने कहा कि डोंट वरी, कमल जो है कश्मीर में खुद ब खुद एक दिन खिलेगा। अच्छा, ये मजे की बात है कि पाकिस्तान की आर्मी ही ऐसी है जो वहां से आने वाले अटैकर्स को रोक के बैठी हुई है, जैसे हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहनी हुई है। कैसी कैसी बातें करते हैं सर आप भी। मैं ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं आपकी को थोड़ा सा सवाल चोखा, वो एक आप राजस्थान से हैं तो एक मुहावरा है राजस्थान में कि हींग लगे ना फिटकड़ी रंग आए चोखा। तो भाई आपका एक पैसा नहीं लग रहा, और अफगानिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया से कहीं से भी जो कोई जिहादी जो की जिनसे आप कहते हैं कि हमें खौफ है, वो रोके हुए हैं। लेट देम फाइट दैट बैटल फॉर यू। गजब बात है, गजब बात है। हाँ जी सर, आप क्या पूछ रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि मैंने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ तो नहीं देखा, मैंने तो याकूब मेमन से लेके बुरहान वानी के सपोर्ट में बहुतों को देखा, तो आपका इशारा हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ है कि बेशतर मुसलमान हिंदुस्तान के कलाम साहब के साथ कुछ खड़ा नहीं पाते, वो याकूब मेमन से लेके बुरहान वानी तक के साथ खड़ा हुआ पाते हैं। मेजॉरिटी एग्री करता हूं मैं। तो आप क्या गलत आपने तो अच्छा, आप खुद ही कह रहे थे कि जी हमें इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है 25-30 करोड़ लोगों के दरमियान इस किस्म की राय रखना? बिल्कुल, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। देखिए सर, अभी हमारे यहाँ वोट्स हुए, वोट पड़े हैं, लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर अच्छा कश्मीर में कितने सीटें कश्मीर से बीजेपी को मिली हैं? नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। यहां तक कि जमानत तक जब्त हो गई है मैक्सिमम में। सही है। हाँ, अच्छा तो सर, अगर आप मुस्लिम बूथ्स को देखेंगे, जितने मुस्लिम बूथ्स हैं, यहां तक कि मौलाना अरशद मदनी जैसे भी बंदे कह रहे हैं, जितने मुस्लिम बूथ्स हैं वो सारे के सारे आपको एक तरफ बीजेपी को हराने वाले की तरफ वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो दिखाई देते हैं? बीजेपी कश्मीर में जो है एक रूलिंग पार्टी की तौर पे कभी उसने रूल किया है? तो फिर कोई मिसाल दें। क्या बात कर रहे हैं सर? पीडीपी के साथ गई तो थी, पीडीपी के साथ में मतलब एक अलायंस था। अलायंस था डिप्टी सीएम के। और अब जो 5 साल 2019 के बाद से लेकर 2024 तक जितना भी काम कश्मीर में हुआ, हर चीज सब कुछ सही है, और वो मान रहे हैं कि सब कुछ सही हो गया, दहशतगर्दी खत्म हो गई, फिर भी वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हिंदू पार्टी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट रुके, नहीं, ऐसी क्यों बात नहीं है सर? बात तो ऐसी है। कश्मीर को शायद आपको समझने की जरूरत है, वहां के डायनामिक्स को दोबारा समझने की जरूरत है। ऐसा मैं कम से कम 4 बार 15-15 20-20 दिन के लिए रह के आ चुका हूं, और गांव तक के अंदर रह के आ चुका हूं। ऐसा सर चले, मैं यूपीएससी का टीचर हूं। एक लाइन लिखी थी, एक लाइन। और पहली क्लास के अंदर वो प्रोटेस्ट हुआ था ना, वो क्या हुआ था, एक लाइन लिखी थी, औरंगजेब वॉज अ टायरेंट रूलर, ठीक है, या वाई औरंगजेब वॉज अ टायरेंट रूलर। इतने में तो पूरी क्लास खड़ी होके कहती है इसको भगाओ। श्रीनगर के इंस्टीट्यूट का बता रहा हूं, यूपीएससी का टीचर हूं मैं, अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं तो। दूसरा सर, चलो ठीक है, उसे छोड़िए। इतनी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, इतनी ऐसी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स, मैं डाटा की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो जनरलाइज, मैं उस जनरलाइज डाटा की बात कर रहा हूं। सर, जनरलाइज डाटा में छोटी सी एक बात सर, अच्छा आप हम बूथ लेवल के ऊपर भी अगर बात करना शुरू कर दें तो कितने ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ्स हैं जहां पर 90-95% मुस्लिम पॉपुलेशन है और एक भी वोट बीजेपी के फेवर में पड़ा हो? मैं रिस्पॉन्ड कर दूं आपकी बात। जी यस सर। ऐसा है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जम्मू है, कश्मीर कभी भी नहीं रहा। कश्मीर डिवीजन के अंदर जो बैटल होता था वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान रहा है, ठीक है। अब ये कहना कि जी हमने 5 साल में बहुत कुछ किया और उन 5 सालों के चलते जो है बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया, पहली बात तो ये है। मैं आपको याद दिला दूं, कश्मीर के अंदर जब कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन में, तो कोई वोट किसको डालता? अमित शाह साहब से पूछा, मैं राज्यसभा में मैं रिस्पॉन्ड कर लूं पहले। सॉरी, विधानसभा में कैंडिडेट नहीं दिया, सुन तो लें, कोई कैंडिडेट नहीं दिया आपने लोकसभा इलेक्शन में, तो वो वोट किसको डालते? फिर ये है कि जो आपका कैडर है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वो इतना मायूस हुआ कि यार हमने जब पार्टी का झंडा लेके 5 साल से घूम रहे हैं, पार्टी ने तो कैंडिडेट ही नहीं दिया।
यही हाल जो है अभी विधानसभा के इलेक्शंस में हुआ, ठीक है, जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए उसके अंदर अमित शाह साहब ने कहा कि डोंट वरी, कमल जो है कश्मीर में खुद ब खुद एक दिन खिलेगा, हमें बहुत काम करने की जरूरत है अभी वहां पे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है कश्मीर के अंदर सियासी, 100 साल पर मुश्तमिल है। आप उसको 5 साल के अंदर उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं, वो अच्छा मुमकिन सर, नहीं है। हरियाणा के अंदर नूह के अंदर इलेक्शंस हुए थे, वहां नूह जहां पर 90% के करीब पॉपुलेशन है और हरियाणा की पॉपुलेशन का 4% है, वहां का क्या रिकॉर्ड है आप बताएंगे जरा? वहां पर कितने नूह पे वोट? बाद में जाएं, नूह पे बाद में जाएं, पहले मैं जम्मू कश्मीर का आपको पूरा नहीं नहीं, मैं मान मुख्तसर गया सा आपकी जवाब बात दे 100% ठीक है, आपकी बात जी 100% ठीक मैं है। अब नूह पे बात मेरी करते हैं बात थोड़ा, ले मेरी मेवात मेरी पे बात बात करते हैं। सर मेरी आपने कहा जनरलाइज, में उस जनरलाइज की बात कर रहा हूं सर। मैं बात तो मुकम्मल कर लूं सर ना। मैं बूथ वाइज आपको डाटा दिखा सकता हूं, नॉट अरे इवन अ सिंगल वोट, 0 वोट्स हाँ, तो पड़ते हैं। जब वोट पड़ता किसको, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिए कश्मीर डिवीजन में। सर आप कश्मीर पे अटक गए हैं, बाकी की बात मैं कर लीजिए ना, कश्मीर का बाकी आपको भी बता रहा आपका हूं क्योंकि पूरा आपने हिंदुस्तान कश्मीर खड़ा की हुआ है। बात की। सर आपने कश्मीर की बात सर की, मैं ये सुने सुने आपने मैं मिसाल कश्मीर से दी थी। शुरू करके आप उसको कह रहे हैं चलो ठीक है वो डाटा नहीं था, ये नहीं था, आप वो नहीं था। आप अरे भाई देखिए, साहब 5 साल अगर कोई गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करती है, लोग खुश होते हैं, वो मानते हैं कि काम हुआ है, तो काडर भी अगर खड़ा हो जाता है, सब चीजें होती हैं, उसके बाद भी वोट इसलिए नहीं डाल रहे। वोट 2,000 सर 3,000 5,000 भी नहीं, नोटा से मीर भी साहब ने कम बात वोट पड़ रही है। जी वो जी नफरत दिखा रहा है साहब, वो नफरत दिखा रहा है, इस चीज को समझे। हरिवंश नहीं सर पड़ा। जी मैं ये कह रहा हूं, वोट पड़ेगा, वोट आगे चल के पड़ेगा जब बीजेपी कैंडिडेट देगी। आपने बड़ा काम किया 5 साल में, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने एक काम नहीं किया, आपने कैंडिडेट नहीं उतारे। आप सर कैंडिडेट लोकसभा में दिए उतारते, नहीं दिया, असेंबली में तो दिया, असेंबली में क्या मिला? बात सुने, आपने असेंबली में आपने ऐसे कैंडिडेट्स को बैक किया जिनको आप समझते थे कि ये प्रो बीजेपी हैं, लेकिन उनकी आवाम में कोई रसाई नहीं थी। अब मेरी मेरी जो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चलो ठीक है, वो एक मैं क्वेश्चन, अपनी बात तो मुकम्मल कर लूं मैं पहले, मेरी फिर एक आप। क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सर हमारे यहाँ नकवी साहब थे, आगे हमारे तक एक ना अभी, लेकिन अगर यहां तक की बात कर लें, फिलहाल तो हाँ जम्मू कश्मीर की बात कर ठीक है। लें प्लीज हैं। बात यह है सर कि जिस दिन आप कैंडिडेट देंगे उस दिन आपका पार्टी का कैडर भी होगा, कोई वोट भी पड़ेगा। मैं आपकी सिर्फ उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि 5 साल इतनी मेहनत की, एक वोट नहीं पड़ा। वोट पड़ता किसको, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं भाई कैंडिडेट तो दे दो, फिर वोट भी पड़ेगा। अब रहा सवाल ये कि आपको लगता है कि आपने काम किया, आप 5 साल से उठाकर देखें, 5 साल से उठाकर देखें वहां का जो रिकॉर्ड है। मैं गवर्नमेंट की जो भी कारकर्दगी है उस पर नहीं जाता, मगर आप इतना तो मानते हैं ना कि हर वो इंसान जिसने इस इलेक्शन के अंदर आके वोट डाला है, भले ही उसने चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको 5 साल के अंदर हमने पाकिस्तान परस्त पार्टी डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की जबान बोलते हैं, ठीक है, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला। हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए तो और हमारे लोगों के लिए नॉर्मलसी का इससे अच्छा क्लेम क्या हो सकता है कि वहां पे वोटर टर्नआउट जो है मोर देन 63% रहा। लोग सर बड़ी आप तादाद पूरी में की पूरी डिस्कशन को कश्मीर पर कंसंट्रेट कर चुके हैं, मेरे दो नहीं चार कर और भी रहा, तो नहीं सवालों कर का रहा। जवाब दे दो। ये हमारी मैं जमहूरियत आपको की बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है बीजेपी से नफरत के नाम पे वोट डाल रहा है, और हिंदू जो है अभी भी 50% से ज्यादा है जो बीजेपी को वोट नहीं डाल रहा। तो कौन अच्छा चले सेक्युलर है, कौन उस पर नहीं भी है, आ जाते हैं बता सर, दीजिए। उस पर भी आ जाते हैं। सर चले लेट मी सोच कर देखिए, रिस्पॉन्ड। मुख्तार अब मैं अब्बास, नहीं नहीं, आप पूरा का पूरा कश्मीर के ऊपर कंसंट्रेट कर चुके हैं, 2 मिनट बात बोलने का तो मौका दीजिए। सर मुख्तार अब्बास नकवी सेंट्रल मिनिस्टर 10 और अटल बिहारी की गवर्नमेंट में माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, मोदी सरकार में मिनिस्टर रहे। सर उनके खुद के वार्ड में, उनके परिवार में 40 बंदों की वोट हैं और उनके खुद के परिवार में सिर्फ 9 वोट पड़े हैं। सर 9 वोट, ये है नफरत का आलम, और ये है नहीं देंगे इसको। सर और हिंदुओं को अगर आप उठाकर देख लेंगे, आज भी 50% से ज्यादा हिंदू है जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा। तो आप ये रेडिकलिज्म के मामले में हिंदू और मुसलमान को एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते।
और रही बात जिस चीज की, दो पार्ट्स के अंदर, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने 50 पूरा का पूरा एक कंसंट्रेशन कश्मीर के ऊपर एक्सप्लेन करने में निकाल दिया, बाकी इंडिया के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया। नूह के दंगों के अंदर सर आप उठा के देखिएगा, मामन खान जो है सर 90% वोट लेके आज तक सर 12 लाख का वोट मार्जिन, 12 लाख का वोट मार्जिन मोमिन खान जो नूह हरियाणा के अंदर अभी जीत के आया है, वो कोई हुड्डा वुड्डा को नहीं मिला, वो उसको मिला है। क्यों सर? इतनी नफरत है तो उसके बाद रिएक्शन ना आ जाए, फिर आप कहते हो नहीं 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 नहीं। हमारे बच्चों के अंदर सर सीधी सी बात है, हमारी हिंदी के अंदर एक होता है शत्रु बोध, हिंदुओं में आज तक ये था ही नहीं, वो नहीं था, हो गई खत्म। हिंदुओं में ये, हिंदुओं को यही नहीं पता कि मुसलमान उनके शत्रु हैं। हाँ, अच्छा एक बात मुजफ्फर भाई से पूछ लो, मुजफ्फर भाई आपके यहाँ जो बुत परस्ती है उसके बारे में क्या विचार है आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुजफ्फर भाई आप बताओ, बुत परस्ती के मामले में आपका क्या विचार है? देखिए हम तो मुशरिक बोलते हैं उनको, जो यहाँ पाकिस्तानी मुशरिक क्या होता है? आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए। जी काफिर बोलते हैं। काफिर क्या होता है? नॉन बिलीवर। जी। और वाजिबुल कत्ल होते या नहीं होते? नहीं, वाजिबुल कत्ल अगर इस्लाम की बात की जाए तो ऐसे किसी के ऊपर कत्ल का फतवा आप नहीं लगा सकते। नहीं, आप सिंपल आपके मौलाना जो जाकिर नाइक जैसे खड़े होकर बता रहे होते हैं वो बताइए उनके बारे में। नहीं ऐसा चले, मैं इनकी बात का रिस्पॉन्ड कर दूं। पहले तो आपने ये कहा कि कश्मीर से आप जो ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं सर, इस चीज से पूरे तरीके से डिसएग्री करता हूं मैं। आप ये देखिए, कहीं पर भी सोच के देखिए ना, एक आदमी ने सब कुछ कर दिया है, उसके बाद कह रहे नहीं हम तो इसे वोट नहीं देंगे। सर ठीक है, अगर एक मुस्लिम जो है यूनाइटेडली वोट दे रहा है बीजेपी को हराने के लिए, और उसके बाद आप कंपेयर कर रहे हैं कि हिंदू भी तो ऐसा ही होता है, हिंदू लड़की अगर मान लिया कपड़े उतार के खड़ी हो जाती तो उसका जवाब आपके पास था नहीं। वीडियो को चलाइएगा दोबारा, आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि हिंदू कैसा होता है। मैंने नहीं, आपने कंपेयर किया था सर, माफ कीजिएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपने पाकिस्तानी आर्मी को तो प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया प्रूव कर दिया। मैंने जो कहा है, सुने मैंने पहली बात तो सर आपने पाकिस्तानी आर्मी को प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया प्रूव कर दिया। सर आप कैंसर को ही दवाई बता रहे हैं, ये क्या बात हो गई? और सर रही बात, देखिए देखा जो मामला आप बता रहे हैं ना सर, सुनिए सर, कोरोना वायरस पूरी दुनिया का अगर वेट मिला दिया जाए तो 10 ग्राम नहीं था, पूरी दुनिया नाच रही थी उसके अंदर। तो कई बार क्या होता है ना, वायरस का जो माइंडसेट होता है वो एक दो ही निकलते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। मैं इस चीज को कह रहा हूं। और आप वही वाली बात है, इस टाइम पर आप जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, यहां पर ट्रोलिंग के अंदर क्या होगा, मेरे जैसों को प्रूव कर दिया जाएगा कि ये तो रेडिकल है, सारे के सारे 20 करोड़ मुसलमानों को ये कह रहे हैं। अरे भाई 20 करोड़ पैटर्न के ऊपर सुन रहा हूं, वो बोले जा रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी डिस्कशन को कश्मीर पे कंसंट्रेट कर दिया है। कश्मीर में सर वोटिंग सिर्फ नफरत के नाम पे हुई है कि इस बीजेपी को हटाना है, काम खत्म। नूह के अंदर वोटिंग इस मामले में हुई है कि मोदी को हटाना है, बस। सर जितने बंगाल के अप्रोक्सीमेट 27%, आप इस चीज को डिसएग्री करते हैं, करते रहिए। मैं नहीं कर सकता कि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में आज के दिन सिर्फ एक एजेंडा पे वोट कर रहा है, हटाना है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गया भाड़ में। अब बीजेपी जब कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, तब सारे के सारे खड़े होके कह रहे हैं नहीं, अरे मेरे ऊपर के चले जाते हैं, पेशाब कर रहे होते हैं, मैं क्या करूंगा? नाम तक नहीं लिख रहे, वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहे ये लोग। सर वक्फ बोर्ड आप ठीक मान रहे हैं क्या? ये चीज किस तरीके से मंदिरों, सर मंदिर तक भी क्लेम कर रहे हैं लोग। उनकी बात भी अब सुन रहे हैं हरिवंश सर। सर कितनी बात सुनूं मैं इनकी? ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू को जस्टिफाई। सर सुनिए मेरी बात, रेडिकल नहीं होता सर, हिंदू रेडिकल नहीं होता। मैंने अपनी पहली बात सर्वधर्म संभाव से शुरू करी है। अब ऐसा है कि बर्दाश्त करें थोड़ा सा, मुझे भी बर्दाश्त करिए। आप गलत और झूठ बोल रहे हैं, आप गलत फैक्ट्स ले रहे हैं। मानने को तैयार नहीं है यार, ये क्या मतलब? याकूब मेमन के जनाजे के अंदर लाखों की भीड़ होती है और एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे के अंदर उनका परिवार तक पूरा नहीं आता। नहीं ऐसे सर। जी अरविंद सर आप चलें, बड़ी मेहरबानी। देखें जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान के हर जिम्मेदार शहरी को इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए। आप दुनिया भर के एम्बेसडर से लेके और प्राइम मिनिस्टर्स, पता नहीं किस किस को कश्मीर के दौरे कराएं और नॉर्मलसी का आप दावा करें, वो सब दावे एक तरफ, ठीक है,
लेकिन ये जो अभी हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस में हमने ये देखा कि बड़ी तादाद के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डाले, एक हुकूमत बनी है वहां पे। ये बड़ी एक खुशहाइन बात है जी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। ये चीज जो हुई है अभी, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत कितनी तो वाइब्रेंट सर, है। ये पाकिस्तान की सेना मैं इस चीज को सपोर्ट करेगी नहीं मैं करेगी? शाबाशी, थोड़ा थैंक यू लेटर भेजेगी मैं पाकिस्तान की उन्होंने सेना एक इंडिया बयान को? तक नहीं दिया है। इट इज नॉट फॉर मी टू कमेंट ऑन इट। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे प्लीज करने दें। नहीं, मैं पूछ अब लेता हूँ रहा ना, आप सवाल, उसको justify करें, अब मतलब आप उसको प्लीज सपोर्ट यार, करेंगे? अब ऐसे ऐसे ना करें। मैं मैं अपनी वही बात, चीज कह रहा हूँ ना। मैं मुकम्मल कर लूं अपनी बात, फिर आप कर लेना। ठीक है, मुझे आदत कीजिए नहीं है इस कीजिए तरह से बोलने की। मैं इंटरजेक्ट करूंगा तो एक मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिर ये है, इन्होंने कहा कि चले कश्मीर से आगे बढ़ें। कश्मीर से आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने कह दिया कि जी हिंदुस्तान के मुसलमान की जो सोच है वो बता दी है इन्होंने, कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो सारे के सारे, इन्होंने तो क्लब कर दिया है कि रेडिकल्स हैं। क्योंकि वो रेडिकल लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, वो कलाम साहब को सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने नू से लेके बंगाल पता नहीं कहां कहां चले गए। मेरा इनसे, इनकी काफी सारी बातें जो है, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट डाला, एंटी बीजेपी वोट डाला, बिल्कुल सही है। वो बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी तो पूरे 500 एंड पता नहीं 43, अब आप आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, आपको ज्यादा पता होगी कितनी सीटें हैं, जितनी भी 543 या जो भी, उनमें से कितनी सीटों के ऊपर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कोई इलेक्शंस हुए थे 2 साल पहले, बीजेपी को मुस्लिम आबादी जहां पे 15-20% है यूपी में। कितनी अजीब बात है कि मुसलमान एक कैंडिडेट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे स्टेट से, और उन्होंने भी किसी को वोट नहीं दिया, किसी को भी ऐसे किसी बंदे को, सॉरी, अपनी पार्टी की टिकट नहीं दी। जब आपने मुसलमानों को खुद ही हाशिए पे लगा दिया है, तो फिर सामने वाला अगर आपको वोट नहीं करता है तो आप गिला कैसे कर सकते हैं? आपने क्या टिकट दी भी किसी मुस्लिम को? सर, यूपी में है ना, 2022 में इलेक्शंस हुए थे उत्तर प्रदेश में। वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 100 मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिया, वो टिकट दिया। बीएसपी की 0 सीट्स थी, एक भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे मुसलमानों को दी, बहुत सारे नहीं नहीं जीते। नहीं 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 नहीं, समाजवादी पार्टी ने सारे के सारे, ज्यादातर मुस्लिम्स को उतारा ही नहीं। मुश्किल से 20-22 थे, 25 थे, जितने सारे भी के थे, सारे नॉन उनके मुस्लिम्स पास उतारे थे। 20-25 तो थे। चले आप ही की बात रख लेते मैं हैं। बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं, रुको 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 बीजेपी रुको को एक रुको, नहीं मिला। सवाल मेरा ये है, आप भाई बहुजन सवाल समाज यही है ना, समाजवादी सवाल पार्टी यही के तो है कि जब मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया था कि मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट मिला, 9 वोट मिलते हैं टोटल खुद के वार्ड से। खुद के वार्ड से 9 वोट मिलते हैं सर। दूसरा, वार्ड से छोड़े, मैं ये कह रहा हूं, आपने विधानसभा मैं में वही बीजेपी तो ने बता रहा कितनी हूं ना, टिकटें आपको दी जवाब दे रहा मुसलमानों हूं, आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि भाई उसके बाद अभी है ना वो केरला के गवर्नर है, मेरा नाम ध्यान से स्किप, मतलब नाम ध्यान से स्किप कर रहा है सर, उनका तारिक मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान सर, उनका जो चुनाव मतलब मीडिया, क्या नाम है, इलेक्शन का जो एडवाइजर था, इलेक्शन कैंपेनर था, ही वाज अ मुस्लिम। उससे मीडिया पूछता है सर आप किसको वोट डाल के आए? कहते यार मैंने मेरा बीजेपी को सवाल डाला। ये, बीजेपी को एक भी मुसलमान क्यों नहीं मिला? मैं वही तो चीज कह रहा हूं कि भैया वो वोट नहीं डालते तो क्यों डालें? अब अगर टेक्निकल वोटिंग आपने में तय कर दिया है कि बीजेपी वो को आपको हराने वोट के नहीं नाम की डालेंगे, वोट है, तो वाह ये वाह मतलब। वाह, बीजेपी को हराने के नाम की वोट है ना सर। और तारिक मोहम्मद वगैरह जितने भी ये सारे कह रहे होते हैं, नहीं नहीं, सुनिए सर, अगर वोट की बात है ना सर, सुनिए, अगर ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता काम करता हुआ आएगा, जिताऊ वोट होगा तो जीत भी जाएंगे। सवाल ये है, अगर जिताऊ कैंडिडेट ही नहीं होगा और पता है कि वो वोट डालेगा ही नहीं, तो किस चीज का? आपकी वो मीटिंग की बातें समझ में नहीं आती। यहाँ पर है ना, सुनिए सर, अच्छा बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 सीटें, देखिए ये एक चीज हो सर, ये प्रोग्राम हमारा, सुनिए, केरला के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट, वो सीट दी गई थी। नाम मेरे ध्यान से स्किप कर रहे हैं, तो कितने वोट मिले सर? हरिमोहन सर, हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, वो टॉपिक से हट गए हम। यही कश्मीर पे घसीट के ले गए हैं यार। कश्मीर का आपने नाम लिया, तब मैंने जवाब दिया है।
नहीं, उसके बाद आपने पूरी डिस्कशन को ही कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। आपने कश्मीर से लेके सर, आपने कश्मीर की बात की तो मैंने कश्मीर का जवाब मैंने दिया। इन आपने जनरल बात की और मैंने ये भी कहा था कि हम आप प्रोग्राम को रिवाइंड डिस्कशन करके को देखिएगा बाद में। दोबारा रखेंगे और मैं अरविंद सरन जी को दोबारा- ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि एक बार मैं कह रहा दोबारा हूं, उसको डिस्कशन रिवाइंड करके करें। देखिएगा। मैं जी, इतनी- हाँ, मैं और हिंदू आपको नहीं मैं करता ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इस डिस्कशन को दोबारा रखें और इंडियन मैं- मुस्लिम के डाटा के साथ मैं बैठूंगा कि हिंदू कहां नहीं कहां पर करता हूं किसमें। सर, और ये ना चीज ही मेरी क्या रोजी रोटी इससे चलती है। जी प्लीज, साहब, मैं आपको मेरी बता भी दूं, नहीं। मैं नफरत की बात हाँ। नहीं करता हूं। किसकी? मैं नफरत की बात बिल्कुल नहीं करता हूं और ना ही कम्युनलाइजेशन पे मेरा मैं कोई प्यार की बात करके अपनी गर्दन नहीं कटवा सकता, सीधी सी बात ये है, समझे? मुजफ्फर भाई और हम मेरे जो बाप दादाओं ने जो मार काट आप ये कह रहे हैं खाई कि जो है, प्यार की हम बात उस चीज करेगा की, वो और ये गर्दन बात कटवाएगा नफरत मुसलमानों से। नफरत मेरे से जो करेगा, सुनिए साहब, मेरे से जो नफरत करेगा ना उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। मैं किसी को नफरत नहीं मैं करता, यहाँ पर- लेकिन यहाँ अगर पर कोई नफरत मुझे की बात तो नहीं करेगा हो तो रही। उसको उसी की भाषा में जवाब यहाँ दूंगा। नहीं, यहाँ पर नफरत अगर की बात कोई तो मेरे को काफिर कहेगा तो मैं उसको 4 बार वैसे ही जवाब दूंगा। वो जमाने गए, आप कह रहे थे ना वो जमाने गए, वो जमाने गए जब हमारे को कोई ये कह रहा होता था कि ये एक वाजिबुल कत्ल है। जिसने मेरे बारे में एक बार भी कह दिया ना वाजिबुल कत्ल, साले को बाढ़ के रख दूंगा अंदर। नहीं, हाँ, ऐसी- नफरत है ऐसी- तो है। नहीं, ये जो आप देखिए, नफरत- मीठी मीठी प्यार वाली बातें कर रहे हैं ना उर्दू शायरी के अंदर, ये चीज समझ में नहीं आती हमारे को, सर, क्योंकि हरिमोहन मेरे सर- बाप दादाओं ने जो गर्दनें कटा रखी हैं उनकी कीमत हमारे को देखनी पड़ेगी। और सर, जो चीज है वो है, मेरे मंदिर टूटे उस चीज का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, दुमका जैसे झारखंड के जिलों के अंदर जिस तरीके से प्लान हो रहा है वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। आप नहीं देखते, आप न्यूजीलैंड बैठे हुए वहीं बैठे रहो, यहां आके देखो ना ग्राउंड लेवल पे क्या है। लव जिहाद के अंदर मेरी खुद की अगर कजन की सिस्टर के साथ अगर कुछ हुआ है ना तो वो देखना पड़ेगा, और वो सबको देखना पड़ेगा। मेरी क्लासमेट्स के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो देखना पड़ेगा। आज जब चीजें समझ में आ रही है, और वो आज से नहीं है, जब मैं 2000 के अंदर 12th क्लास के अंदर था तब हमने ये चीजें देखी, तो उस टाइम समझ में नहीं आई, आज आई, और आज आई तो उसका रिएक्शन होगा। आप कह रहे हैं नहीं मैं नफरत किसने की? नफरत हमने नहीं की। मेरे मंदिर जिसने तोड़े वो नफरती हैं, जो मुझे अपना मानने की जगह मेरी बेटियों को, मेरी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार मचा रहे हैं। नफरत बिल्कुल, उनसे है, बिल्कुल, वो बिल्कुल नफरती मजम्मत है, है। हम नहीं है। हम उनके नहीं जो condemn मौलाना करते हैं। जाकिर नाइक जैसे खड़े होके कह रहे हैं कि आप अगर मान लिया एक हिंदू लड़की से शादी कर लेते हैं तो वो जन्नत में पहुंच जाओगे, तो वो नफरती हैं। वी आर द टारगेट। यहां मीठी मीठी बातें मत करो मेरे सामने। इस तरह की और जो भी न्यूजीलैंड में ड्रामा- बैठकर बात करना आसान है, इंडिया की गली में रहकर यहां पर अपने आप को देखना और रियलिटी को देखना अलग बात है। देखिए, ये मेरे ख्याल हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। देखिए, नफरत जो है ना वो होना एक अलग बात है, और उसको जिसके मौलाना देखिए, सिखा रहे हैं ना उनको समझाओ, नहीं मेरे देखिए, को नहीं। किसी ने जय श्री राम का नारा लेके गर्दन नहीं काटी, अल्लाह अकबर का नारा लेके बतेरों ने गर्दन काट रखी है। एक बार उनको समझाओ कि भैया ये गर्दन क्यों कट रही है। हम नारा नंबर तो बहुत बाद में आता है। देखिए, और ये चीज अच्छा चलो ठीक है, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, जिसके दिल में नफरत है, जिसके दिल में भी उसके, देखिए, हम तो आवाज उठाते रहते हैं। अगर पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन हो रही है तो उसके ऊपर आवाज उठती भी है, बात भी मुजफ्फर करते भाई, हैं। यू आर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यू आर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। आप 5000 मुसलमान ऐसे नहीं ढूंढ सकते जो कि इस तरीके की बातें करते हो। उससे भी ज्यादा है। चलो 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, 20 करोड़ नहीं है। बहरहाल हम टॉपिक से हट गए, जो आज का हमारा मकसद था। ऐसा है मुजफ्फर साहब, मेरे ख्याल से मैं देखें हरिमोहन साहब के जो जज्बात हैं उनकी कदर करता हूं। इन्होंने और शायद इनके अपनों ने बहुत कुछ सहा है जो शायद मैंने नहीं सहा। जो इन्होंने कहा कि आप न्यूजीलैंड में बैठ के और इस किस्म की बात कर रहे हैं, इंडिया में होते तो आपको ग्राउंड रियलिटी का पता चलता। मुझे आप ही से पता चल रहा है कि हमारे समाज के अंदर आज किस किस्म की इंटॉलरेंस हो गई है एक दूसरे को लेके, आप ही से पता चल रहा है। आपकी सोच इस बात की अक्कासी करती है कि हमारे देश के अंदर आगे चल के किस तरह के हालात होने वाले हैं। ये भी पता चल रहा है कि आप आज ही अभी आपने कहा कि आप आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं। मैं तो हैरान हूं कि किस किस्म की आप ट्रेनिंग देते होंगे और कैसे स्टूडेंट्स आपके नीचे पढ़ते होंगे, और वो आगे चल के किस किस्म के ऑफिसर्स बनेंगे। उनके अंदर इतना ज्यादा तासुब होगा, वही चाहिए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, वो सही को सही और गलत को गलत कह सके।
वही चाहिए। ये नहीं है आपने जिस किस्म की नफरत का यहाँ इजहार किया है एक मजहब के खिलाफ, उसके मानने वालों के खिलाफ, मुझे बड़ी वो हैरानी मजहब होती है। जिस दिन मेरे को गले लगाना सीख जाएगा, मैं भी गले लगा लूंगा। उसके मौलाना मेरे को रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। अगर दफा उसका करें उनके मौलानाओं को, आपके सामने एक शख्स बैठा है जो आपसे मोहब्बत उस का इजहार एक कर शख्स रहा है। को मैंने कहा ये आपने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ऐसे वो मेरे भी वो बहुत सारे आप ना दोस्त बताएं, हैं। वो मुजफ्फर साहब को बताने दें कि उनकी सोच की अक्कासी रखने वाले पाकिस्तान में कितने हैं। मुजफ्फर साहब आप बेहतर मुजफ्फर बता भाई खुल पाएंगे। के करेंगे ना, मुजफ्फर भाई पे गोलियां चल जाएंगी। नहीं 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 चलेंगी। ये बैठ के पूछ पूछ रहे हैं लो। ना हमसे, कि हमसे यार इससे बड़ी टॉलरेंस क्या होगी कि एक पाकिस्तानी दो इंडियंस को बिठा के और ये बात कर रहा है कि भाई एक कमजोर पाकिस्तान जो है वो भारत के इंटरेस्ट में है या एक मजबूत और मुस्तहक पाकिस्तान भारत के इंटरेस्ट में है। इससे बड़ी टॉलरेंस वाली बात और क्या होगी। मैं वही और तो चीज इससे कह अच्छी रहा हूं बात ना क्या कि एक होगी, को इससे एग्जाम्पल अच्छी देख बात के क्या आप होगी, पूरी लेकिन की सुने मेरी बात तो नहीं सुने, नहीं नहीं इससे नहीं अच्छी नहीं, बात और आप क्या यही तो होगी। प्रॉब्लम है ना। एक आप एक इंडियन को एग्जाम्पल लेके जो खुद ही 10 सेकंड में माइक्रोस्कोपिक अपनी बात खत्म माइनॉरिटी कर है दूं, प्लीज और आप वो बोल लेना इतनी फिर। टेंशन में है। नहीं नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं साहब, 10 वो मीठी सेकंड आप मीठी बात बातें करने करके दें, बोलने मैं नहीं सुन दे रहे। रहा पहले था सुनो आपको मेरी बात, काफी देर से। आराम से बैठ के सुनो थोड़ी देर। देखिए क्या मेरे से होता है ना साहब। करें आप, इस तरह से ना नहीं करें। नहीं, आप मैं बहस कर रहे हैं आपसे साहब, आप बड़ी बोलने नहीं दे रहे। तमीज से पूछा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, जो पेशेंस मैं रख के मैं बोलने का जो तरीका है वो मैंने मेरे के बोलना अंदर शुरू नहीं है। किया, मैं सुन रहा था ना नहीं नहीं आपको नहीं इतनी नहीं नहीं देर। नहीं नहीं, सुनो तो सही पहले। मैं सुन रहा था मुजफ्फर सर भाई आपको। के ऊपर गोली चलने की तक की नौबत आ गई है, नहीं आ गई है इंडियन से बात करने के नाम पे? पूछो, असली सोसाइटी वो है या ये है? क्या आपको याद नहीं है रियासी के अंदर जो अटैक हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर की शपथ वाले दिन, वो किसने करवाया था? वो इंडिया ने करवाया था या खुद ही पाकिस्तान में किया था? होगा, कोई बात नहीं है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा, टेररिज्म खत्म हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टेररिज्म खत्म हो गया है हमारे यहाँ रीजन से। है, अभी भी यहाँ पे इविल फोर्सेस जो हैं वो बड़ी एक तादाद में हैं। आपने मगर उसी इविल फोर्सेस को मैं हिंदुस्तान का ये कह रक्षक रहा बना हूं दिया कि है। पूरी की पूरी आवाम इविल नहीं है। आप इस तो बात को वो समझिए, मैं आवाम समझना कह से रहा हूं। रिएक्ट करे ना। वो आवाम चुप क्यों रहती है जब मेरे देश पर हमले होते हैं? उस आपको ऐसा आवाम की क्यों तरफ से लगता है, प्रोटेस्ट होते आपको ऐसा हैं। क्यों लगता है कि आवाम जो हैं वो कुछ नहीं कहते? सर, आप जब मिल बैठेंगे, बात करेंगे किसी से, तो आपको पता चलेगा। सर बॉर्डर खुलवा देंगे ना तो मुजफ्फर भाई बाद में आएंगे, आतंकवादी पहले आ जाएंगे। इसलिए भैया नहीं, ऐसी दरवाजे कोई बंद ही बात रखे नहीं बढ़िया है। है। आप इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं सर? ये हाँ, मैं हूं नेगेटिव क्योंकि मेरे बच्चों को मारा जाता है। बंबई के अंदर जिस तरीके से 160 बंदे मारे गए, मेरे दिल के ऊपर खंजर की तरह है वो। आपको क्या लगता है कि सारा पाकिस्तान उसके पीछे है, सारे अवाम उसके हाँ पीछे हैं? हाँ, उसकी हैं? जितनी भी सरकार है, सिस्टम है, सारे पीछे हैं। वाह। मैं नहीं, मेरे को क्या जरूरत है इनके अंदर अच्छे लोग ढूंढने की? ये खुद अच्छे बनेंगे तो बात सही है। मेरे को कोई तो जरूरत नहीं आप इनके ये कह रहे अच्छे हैं लोग कि ढूंढने। ना ना भाई पूरी साहब, अवाम ही। मेरा काम नहीं है, सुनो मेरी बात, मेरा काम नहीं है अच्छे और बुरे ढूंढने का। इनकी जिम्मेदारी है अच्छे बन के दिखाने की। मैं भी अच्छा बनूंगा, मैं अब तक अच्छा बनता रहा था, आगे भी बनता रहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी सामने वाले की भी है। अगर वो अल्लाहू अकबर का नारा लगा के गर्दन काटेंगे और उसको उसके जनाजे में 1 लाख बंदा आएगा, तो वो 1 लाख का जो 1 बंदा लाख। बैठा है सामने, उसने कोई नारा नहीं लगाया, वो तो बेचारा प्यार से बात कर रहा है। कौन? आप मेरे इसको ख्याल यहीं में तक ही रखें। आप मेरे मुजफ्फर ख्याल भाई में से आगे तो बढ़ ही नहीं पा हम तक रहे ही हैं। महदूद इस रखें, आपको इससे प्रोग्राम आगे को बढ़ेंगे आतंक पे इधर ही दिखाई नहीं। नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम आपके साथ यही है, आपको आतंक पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल में ऐसा सर है कि मुझे जी दहशतगर्द दिखाई देते हैं, लेकिन आपको नहीं मैं दिखाई अवाम देते हैं, के अंदर आपको बस चले दहशतगर्द ना। नहीं ढूंढ रहा आप आपकी उन्हीं के तरह। बीच में हमारे को मुर्गी बना के खड़ा कर दें। आप ही के जैसे लोगों के साथ की वजह से हिंदुस्तान आज तक परेशान रहता था। आज के दिन कम से कम पाकिस्तान को जो ताकत दिखाई है इंडिया ने, वो बिल्कुल सही दिखाई है। आप ही लोगों की वजह से प्यार 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 प्यार, क्या सीधी सी बात है साहब, हमें ये चीज नहीं समझ में आती। अब हिंदुस्तान ऐसे ही चलेगा। और आप जो ये कह रहे थे 5 साल के अंदर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हुए हैं, बिल्कुल सही हुए हैं। अब तक इंडिया सुधर के बात करता था, अब पाकिस्तान को सुधर के बात करना पड़ेगी, काम खत्म। नहीं सुधरेंगे भाई साहब, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही होगा, काम खत्म। कोई बात आप नहीं, हाँ? अगर वो नहीं सुधरेंगे ना, तो हमें और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके हालात उनको ना ऐसे रहेंगे बदतर होते चले जाएंगे। जी। वो उन्हें देखें। अगर आप ये उन्हें इनके समझते हाल पे हैं, छोड़ दिया, मैं इन्हें चले इनके हाल पे छोड़ दिया, काम खत्म। मैं अपनी बात जो कर लूं। उनसे बात कर अगर लेता आप हूं। ये समझते हैं, देखें, अगर आप ये समझते हैं
कि पाकिस्तान के सारे आवाम जो हैं वो तमाम रेडिकल्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप गलत सारी समझते हैं। आवाम भेड़ बकरियों की तरह होती है, सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास की लड़ाई होती है। दिमाग जिसके पास है, जो रूलिंग क्लास है, वो रूलिंग क्लास नाश की जड़ है, वो डिस्ट्रक्टिव है। लड़ाई उसी के साथ है। आवाम को अगर नहीं पता तो वो आवाम की गलती है। मेरे अगर रूलिंग क्लास को पता है कि उसकी रूलिंग क्लास जो है वो भारत के लिए नफरत क्रिएट कर रही है, तो मुझे मेरी रूलिंग क्लास के साथ मैं खड़ा हूं। तो आप इससे मानते पहले हैं कि भारत की रूलिंग क्लास नफरत बेच रही है? भारत की रूलिंग क्लास नफरत बेच रही है? भारत की रूलिंग क्लास नफरत करने वालों को जवाब दे रही है, मैं ये मानता हूं, और बिल्कुल सही जवाब दे रही है। 2008 के अंदर उनको उनकी आतंकी हमले करने वालों को उनकी नानी याद दिला देनी चाहिए थी, ताकि कोई उसके फर्क बाद वो देखते हैं 50 आप बार पाकिस्तान के सोचें। मुसलमानों में? कोई फर्क देखते हैं पाकिस्तान के मुसलमानों में और हिंदुस्तान के मुसलमानों में आप? किसमें? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों में कोई फर्क अच्छा देखते सर, हैं जब उनकी नफरत आप बताइए आपसे कोई लेना देना होता है तब? जाकिर नाइक में और मुजफ्फर भाई में कोई फर्क देखते हैं आप मुझे ये हाँ, बताइए, बिल्कुल देखता हूं। जाकिर नाइक और मुजफ्फर भाई में कोई फर्क देखते हैं आप? बिल्कुल देखता देखते हूं। हैं ना? फॉलोवर किसके ज्यादा, क्या है? फॉलोवर किसके ज्यादा हैं? फॉलोवर जाकिर किसके नाइक ज्यादा के हैं? साथ हैं। फॉलोवर्स किसके ज्यादा हैं? जाकिर नाइक के साथ हैं। बस तो फिर ये सोसाइटी के लेकिन रिप्रेजेंटेशन को मैं दिखा रहा है। आप ये काम सुने खत्म। तो आप ये कह रहे हैं, सुने तो आप ये कह रहे ये हैं पूरी सोसाइटी को कि दिखा रहा है। सुन तो लें, तो आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान पूरी के सोसाइटी को मुसलमान जो दिखा रहा हैं, है कि किसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं। नफरत का एजेंडा को एब्जॉर्ब करने वाले लोग वही होंगे ना जो नफरत का एजेंडा चले, बेचने वाले को फॉलो कर रहे कम होंगे। से कम आप ये सुने आप दो बातें कर रहे हैं। अब ये बताएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जाकिर नायक हैं या पाकिस्तान के मुसलमान जो है मुजफ्फर हैं, ये बताएं कौन सा तो कौन मुझे है? ये बताइए, उसको फॉलो करने वाले कौन कौन हैं, ये बताइए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा था सर नहीं आपको कि बताइए तो पाकिस्तान और सही। हिंदुस्तान वो के तो मुसलमानों पाकिस्तान में के कोई भी फर्क हैं, देखते हैं? इंडिया के भी तो हैं, और आपने कहा बांग्लादेश कि में ब्लास्ट जाकिर तो उन्होंने ही किया नायक था। में और मुजफ्फर में कोई फर्क सर देखते हैं? मैंने कहा बांग्लादेश में बिल्कुल ब्लास्ट देखता तो हूं। उन्होंने ही किया तो था। अब ये भी ये बताएं ना कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या जाकिर नायक हैं? फिर वही वाली बात, आप फिर ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। या तो आप मुजफ्फर भाई पे करेंगे, या फिर आप वो करेंगे, या तो भाई सारे मुसलमान मैंने मुजफ्फर सवाल भाई भाई हों। गॉड मेरे ख्याल में मैंने सर सवाल ये पूछा उनसे है बात कि करने की समस्या हिंदुस्तान यही आ और रही है आप जैसे पाकिस्तान के लोगों के साथ मुसलमानों में कि आप कोई फर्क अल्टीमेटली देखते या हैं या तो नहीं आप कह रहे हैं कि देखते? सारे मुसलमान मुजफ्फर भाई हैं, मेरे को सवाल या तो फिर दो कोई। कि सारे मुसलमान सवाल जो का है वो जवाब जाकिर कैसे नाइक दे हैं। हैं कहीं मैं जरा? कह रहा हूं भाई मेजोरिटी किसके साथ है, मेजोरिटी कैसी है? तुम कह रहे हो नहीं मेजोरिटी और माइनॉरिटी तो होता ही नहीं है, या तो मुसलमान सारा अच्छा है या मुसलमान सारा बेकार है। देखो भाई साहब, मेरा सवाल मैं दोबारा पूछ लेता हूं सुनो मेरी आपसे। बात। मैं नहीं नहीं दोबारा नहीं पूछ नहीं, लेता मैं हूं। आप जैसे, आप मैं आप जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान सर के मुसलमानों में कोई फर्क देखते हैं या नहीं देखते? किस चीज के बारे में? भाई साहब देखो, वीजा अगर भी की बात की जाए तो मेरे लिए वो सर माथे पर है, ठीक है। मैं अगर आप कलाम की आप बात की जैसे जाए भी तो सर माथे देखें, पर। कोई फर्क अगर नजर कोई आता है अपने आप आपको? को औरंगजेब की औलाद मानेगा तो हम तो नहीं मान सकते भाई साहब उसको अपना। साफ बात है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो चाहे वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। अगर वो औरंगजेब को अपना सर क्या नाम है वो, मतलब पुरखा मान के ये कहेगा कि जो उसने कहा वो ठीक था, तो भाई साहब मैं नहीं मान सकता उसको। माफ कीजिएगा, मैं बुरा हूं, बुरा सही। और अगर बुराई सामने है ये तो पूछ सबसे रहा बुरे हूं हम कि हैं। जहर को आसान अगर जहर काटता है तो भाई साहब आसान थोड़ा लफ्जों जहर में हमें भी पीना बताएं, पड़ेगा। भोले कोई बाबा फर्क ने पिया देखते था। हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों में आप? क्या? आसान लफ्जों में बताएं कि कोई पाकिस्तान या हिंदुस्तान के मुसलमान है, उनमें कोई फर्क देखते सवाल हैं आप? पूछने आप बताइए ना। आप मुझे ये बताइए, मुजफ्फर भाई जैसे सारे, या तो आपने सिर्फ बाइनरी क्रिएट कर दी, या तो सारे मुसलमान मुजफ्फर भाई जैसे बता दिए, या फिर सारे मुसलमान जाकिर नाइक जैसे बता दिए। आप इस नहीं, चीज में मैंने क्यों तो नहीं नहीं आ रहे? बताया। मैंने नहीं बाइनरी क्रिएट की, आपने की है वो। मेजोरिटी कैसी है? मेजोरिटी कैसी एग्जाम्पल है? आपने दिया, मैंने नहीं दिया वो। नहीं, एग्जाम्पल आप मैंने ही कैसे दे रहे क्रिएट हैं। कर दी? एग्जाम्पल जो आपने मैंने दिया कैसे उसको क्रिएट आप कर दी रिवाइज भाई? करके दीजिएगा। आप जिस तरीके से मीठी मीठी लवाबदार शब्दों के अंदर बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम यही है, आपको घुमाना आ रहा है। आप चीज सर को एक प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाते हुए मैं यहाँ पर कैसे दिखाई बात दे रहे हैं। करूं? ऐसा मैं कैसे सुनिए मेरी बात बात, करूं कई हरी बार मौली साहब, नफरत मुझे की, बताएं। कई बार है ना जहर मीठा होता है, वो आप बेच सर रहे हैं यहाँ सर पर। देखें भाई साहब जब सॉरी हिंदुओं की गर्दनें कट रही माजर होती है तब समझ में आती हैं चीजें। और जिसकी बिल्कुल बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर इतना ही सब कुछ अच्छा होता, सुनिए मेरी बात, मिट्ठू मियां जैसे आज भी सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान, हिंदुओं की पॉपुलेशन वहां खत्म हो चुकी है। इस चीज पर आप जैसा कि मुंह में दही जम जाती है। नहीं प्रॉब्लम ये जमता। है पाकिस्तान के आपको अंदर ऐसा जब लगता है? बांग्लादेश एक के मिनट, मुसलमानों आप के अंदर, पर्ची बांग्लादेश ना के करें प्लीज यार, हिंदुओं का आज के दिन जवाब हाल दे हो दो रखा है कोई, उसके अभी बारे ये में बताइए बोलेंगे। जरा। नहीं नहीं, बताइए जरा। ऐसा है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के हिंदुओं का अंदर जो हाल हुआ वो आज के माइनॉरिटीज दिन के कैसे हो रहा है? उसके अंदर वहां पाकिस्तान मुजफ्फर के भाई अंदर जैसे मुसलमान माइनॉरिटी वहां के कहां जो खड़े हुए मुद्दे हैं? मसाइल हैं उस पर हम बात करते हैं।
ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते, मुजफ्फर साहब प्रॉब्लम भी यही करते हैं है कि कुरान आप के जो लिए। प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एजेंडा आप गलत है। चले सर, नहीं मेरे नहीं, ख्याल वही में एजेंडा गलत है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को इस टाइम पर जेनोसाइड हो रहा है, पोग्राम हो रहा है, वहां मुजफ्फर भाई जैसे मुसलमान कहां खड़े हैं इस टाइम पर, ये बता तो दो। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। बेशतर मुसलमान जो हैं, अक्सरियत आबादी मुसलमानों की जो ज्यादातर है वो आपसे मुसलमान नफरत वैसे करती हैं है। जैसे मैं कह रहा हूं। हैं? ज्यादातर मुसलमान, आप शब्दों को घुमाने की, लबाबदार की कोशिश ना करें। तो फिर मेजॉरिटी ये बात जो अगर जाकिर नाइक के फॉलोवर्स हैं, आपने उसी सवाल के अंदर जवाब दे दिया था जब हरी आपने ये कहा साहब, था हरी मोहन जाकिर साहब, नाइक के फॉलोवर्स आप ये मुजफ्फर कह भाई रहे को हैं पता है। ज्यादातर मुसलमान ऐसे हैं, तो फिर ऐसों के साथ में फिर सुलह कैसे होगी? नहीं होगी। अच्छा, अब नहीं तक हम कर होगी। रहे थे, अब नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। बस। तो फिर ये बताएं वो जो जम्मू कश्मीर में है उनका क्या किया जाए? वो जो नूह में है उनका क्या करेंगे? अच्छा, हमारे वही को करेंगे कैंसर हो उनका भी। रहा है, हमारे को उसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। मतलब आपकी यस। नजर में बुलडोजर इलाज करेंगे आप, हैं? देखते हैं, करेंगे भाई सब, कुछ ना कुछ तो करेंगे, और गवर्नमेंट जो कर रही है उसको सपोर्ट करेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिफाइड सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना नफरत नफरत, ये तुम्हारी हरकतों की वजह से ही आज के दिन पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो चुका है। मेरी बांग्लादेश हरकतों की वजह के से? हिंदू जो है वो हाँ, मैंने आप क्या लोग कर दिया जी, मुजफ्फर उन्होंने साहब? क्या किया, उन्होंने क्या नफरत किया? नहीं होनी, मैंने क्या नफरत कर नहीं दिया होनी भाई? चाहिए। वहां मौलाना कह रहा है कि हमारे जो पुरखे हैं औरंगजेब में वो बड़े अच्छे आईएएस हैं। की ट्रेनिंग देते हैं आप? भाई साहब सुनो मेरी फिल्म बात, देख रहे होंगे सर, आप इसीलिए कैसी मैंने बातें कर रहे हैं? इसीलिए वो छोड़ी, सर इसीलिए छोड़ी क्योंकि आप जैसे लोगों का वहां पर भी मानसिकता जो खराब है ना, वो हम जानते हैं। क्या मैंने छोड़ ये दिया कभी आपने? नहीं कहा, मैंने ये ट्रेनिंग देनी कभी छोड़ दी नहीं क्या? कहा कि सारे मुसलमान खराब हैं, ट्रेनिंग लेकिन देनी छोड़ दी ज्यादातर अगर आपने? वो मौलानाओं के कंट्रोल में हैं या जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं तो उन्हें समझना होगा कि वो जा कहां रहे हैं। समझे? चले सर, ये बहुत है। देखिए, मकसद मैं मेरा इतना ये था कि कहूंगा, हमारे जी हमारी कंट्री के अंदर, और ए- मैं इसीलिए इस चीज को अवॉइड करना चाहता था क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई यहां पर ये मामला ये इधर ही लेके जाएंगे, इन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। जो इंसान पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया का रक्षक बता दे, वो इंसान क्या होगा? गजब। ये मजे की बात है कि पाकिस्तान की आर्मी ही ऐसी है जो वहां से आने वाले अटैकर्स को रोक के बैठी हुई है, जैसे हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहनी हुई है। कैसी कैसी बातें करते हैं सर आप भी। मैं ये कह उसके रहा हूं बाद कि ये वो कहते हैं ना, हींग आपकी लगे ना एक्टिविटी फिटकरी, को थोड़ा सा सवाल रंग आए चोखा। वो एक आप राजस्थान से हैं तो एक मुहावरा है राजस्थान में कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। तो भाई आपका एक पैसा नहीं लग रहा, और अफगानिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया से कहीं से भी जो कोई जिहादी जो की जिनसे आप कहते हैं कि हमें खौफ है, वो रोके हुए हैं। लेट देम फाइट दैट बैटल फॉर यू। गजब बात है, गजब बात है। इसमें गजब बात क्या बात 1979 है? से अच्छी बात है 89 ये। के बीच जो मुजाहिदीन थे, इसी आर्मी ने कश्मीर के अंदर जब मुजाहिदीन को 1989 में शुरू करवाया, वो तो आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं, मैंने कहा आपने, अगर आप फिर से देखिएगा इस प्रोग्राम को, मैंने इसमें ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक सोच डेवलप हुई है कुछ अरसे में कि पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई इशू होता है तो हम उनसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या बॉर्डर पे निपट सकते हैं। ये मैंने पहले ही वाजे कर दिया है। आई डोंट बस नो इसके बाद आप क्या सुनना चाहते थे मुझसे। बस तो बहुत, नहीं नहीं नहीं, नहीं एक सेकंड, प्रॉब्लम ये है क्या आप कहूँ आपसे? हीरो बना रहे हैं, आप उसे हीरो बना रहे हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आप चोखा। कि भाई तो यहाँ मेरे अच्छी कंट्री बात है डिवाइड ना करके चले गए भाई। हैं। 5000 साल जो की है वो तारीख पूरी में बयान कर रहा तरीके हूँ से कि आज के दिन 5000 सालों से वहां से हमारे को जो अगर है कश्मीर आपके के नजदीक हिंदी में जो कहते हैं अंधाधुंध पैसा खर्च गिरफ्तारी करना करते पड़ रहा रहे है, हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तो वजह वो से ऐसी क्योंकि पॉलिसी। पड़ोस के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी हुई है, एक ऐसी आर्मी बैठी हुई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इनकी जो आप आईएस सुने, मैं ये आपको है एक अच्छी नसीहत दूं मेरे भाई। की जाए, वो तो आपको दिखाई नहीं देता। इनको प्लीज चुप कराएं, इससे ना करें। जी एक एक जी करके बात करते हैं, अच्छी बात होगी, जी तो जी मजा आएगा सुनने में। जी जी आप बोलने चले पहले, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, बोले बोले भाई साहब, प्रॉब्लम ये है, कम टू द पॉइंट, एक काम करते हैं मुजफ्फर भाई, सेपरेट एक डिस्कशन आराम से रखते हैं, ठीक है? इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर, फिर फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। अभी ये कह रहे हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्होंने बड़ी स्मार्टली क्या किया है, सारे मुसलमान, मैं कह रहा हूं भाई सारे मुसलमान है ही नहीं ऐसे, कुछ हैं जो अच्छे आपके हैं। पास ज्यादातर, ज्यादातर, हाँ ज्यादातर, इसमें अभी भी कह रहा हूं। तो चलें, मैं ये समझता हूं कि ज्यादातर मुसलमान जो हैं वो ये सोच नहीं रखते जो आप बता रहे हैं।
बस इतना फर्क मैं है। कह रहा वो आप कह रहे ज्यादातर है, वो कह रहे नहीं ज्यादातर नहीं है। मैं समझता हूं कि पेंडुलम जो है वो आपको इस तरफ स्विंग होता हुआ दिखाई देगा जहां ज्यादातर मुस्लिम जो हैं वो अच्छा, अमन एक काम पसंद। करते हैं भाई साहब, ढूंढ इसके लेते हैं ऊपर उन ज्यादातर में कितनी इसके परसेंटेज इसके इसके वो ऊपर कम से बात कर कम लेते हैं सर, है। फैक्ट के ऊपर ठीक, बात करेंगे। जैसे आपने बोला, बात तो ऐसी ही है कि जो इंडियन मुसलमान है वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते, इसकी रीजन के ऊपर हम जो एक अलग से हाँ प्रोग्राम कर कर लेंगे लेंगे। बात, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन दिया बुला गया लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, और भाई साहब को भी ऐसा बुलाइएगा, है, अरविंद जी को भी। सुनिए, नहीं मैं ना हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में नहीं पढ़ता, ठीक है। जी मैं एक अमन पसंद इंसान हूं, अपनी बात करता हूं, और मैं कोई पॉपुलिस्ट बात नहीं करता। एक मकबूल होना हो ना किसी ने, तो बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ये देख लें कि हवा का रुख किस तरफ है, लोग सोशल मीडिया पे किस तरह की बात कर रहे हैं, और आप भी उसी तरफ हो लें। मैंने जिंदगी में ये उसूल बनाया है कि मैं वो बात कभी नहीं करूंगा भाई साहब, जो लोगों को कानों में जब सुनने में कांग्रेस अच्छी थी लगती है। तब भी हम यही थे, मैं कांग्रेस थी अपनी तब बात भी कर यही रहा थे, हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप अब अपना भी यही आप है, उड़ते हुए और मान आज से लें। 20 साल बाद मैं भी अपनी यही बात होंगे। कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी बात कर रहा बस हूँ। बस बस, और इस हाँ, मैं अमन अपनी पसंदी बात के कर रहा हूँ। चक्कर में मैं अपने भविष्य के, मेरे अंदर की ताकत आने वाली नहीं है। नस्लों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता। जब आपको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। चलें चलो, कोई बहुत बात नहीं, शुक्रिया आपको सर। तो पता है ना ग्राउंड रियलिटी जी क्या है। आपको बस अरविंद मुझे मुझे अरविंद सर, आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे तो, क्योंकि आपको टाइम कम मिला एंड में, थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मुझे टाइम इन्होंने, खैर अच्छा होता ये बहस ना, एक एक करके बात करते तो मुझे इनकी बहुत सारी बातों से सीखने को मिलता शायद कुछ नया। जी मगर ये जो कहना भी चाह रहे थे, कुछ सिखाना भी अगर मुझे चाह रहे थे, तो मैं ढंग से सीख नहीं पाया। तो मैं चाहूंगा कि हरि मोहन साहब की कभी क्लास यार, में ये मैं पब्लिक भी एज अ स्पीकिंग जो स्टूडेंट स्किल्स कभी होती है शामिल ना, हूँ। हमें सीखनी पड़ेंगी। तो हाँ बस जी, मैं भी कभी आपको वो शामिल बहुत हूँ अच्छी आता और आपसे कुछ सीखूं। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि अगर आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है, ठीक है। हम भले हैं और हमारी अप्रोच अगर सीधी है, नेक नियति है, साफ गोई है, उसके अंदर कहीं किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने जैसे ही लोग मिलेंगे। मैंने दुनिया के अंदर बहुत सारे देश देखे, हजारों लोगों से मिला हूं, इंडिया के भी, पाकिस्तान से भी। मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने अपनी तरफ से कोई मजहब को लेके जो बात हरिमोहन साहब कर रहे थे, हिंदुओं को लेके या इंडिया को लेके, मैंने किसी पाकिस्तानी को या मुस्लिम को फॉर दैट अरविंद मैटर भाई, नफरत। कभी आप ये हिंदू और मुसलमान, मतलब ये मुसलमानों को जो है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आके मिले हैं? हाँ मिला हूं, हैं? पाकिस्तान तक भी एक मिला बार हूं। हाँ, उनको हिंदू बन के बात करी है, या मतलब बिल्कुल शीप गोट की फॉर्म में बात करी है? नहीं नहीं, मेरा नाम कोई जो है मुजफ्फर नहीं है, अरविंद है, अरविंद सारन है। मैं हिंदू हूं भाई, हिंदू बन के ही मिलता हूं।